सब लोग कैसे हो? आशा करता हूँ ठीक हो। तो आज की इस नए वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कुछ इस टाइप का मिनी कार फोटोग्राफी क्रिएटिव फोटो एडिटिंग। तो पूरा वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को पूरा स्टेप बाय स्टेप समझा दिया हूँ कि किस तरीके से करना है आप लोगों को ये वाला फोटो को एडिटिंग। ठीक है, तो पूरा वीडियो को एकदम एंड तक देखना। और चैनल के अंदर अगर नया हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, क्योंकि जल्दी 1 मिलियन होने ही वाला है। तो जल्दी से करवाओ यार 1 मिलियन। और मुझे इंस्टाग्राम में जाके फॉलो नहीं किया हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दिया हुआ है इंस्टाग्राम का, जाके फॉलो जरूर से कर लेना, क्योंकि वहीं पर मैं सब कुछ अपडेट देता हूँ वीडियोस के बारे में एंड फोटोज के बारे में। ठीक है, तो जाकर फॉलो जरूर से कर लेना। चलेगा, आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को क्या करना होगा, पिक्सआर्ट के अंदर ये वाला बैकग्राउंड को ओपन कर लेना होगा। ठीक है, एंड ये वाला बैकग्राउंड का लिंक एंड जो भी सारा कुछ पीएनजी यूज करूंगा ये वाला फोटो को एडिटिंग करने के लिए, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया हुआ है। पहले आप लोग समझ लो अच्छे तरीके से कैसे करना है नहीं करना है, वीडियो को एंड तक देख लो, उसके बाद आप लोग डाउनलोड करो और बिंदास आप लोग भी कर सकते हो ये वाला फोटो एडिटिंग को। ठीक है, तो पहले आप लोगों को क्या करना होगा, पिक्सआर्ट के अंदर ये वाला बैकग्राउंड ओपन करना होगा। उसके बाद आप लोगों को ऐड फोटो ऑप्शन से, ये वाला ऑप्शन से आप लोगों को आपका जो फोटो है उसको ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जल्दी से मैं ऐड कर लेता हूँ। सो गाइस, यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर मैं फोटो को ऐड कर लिया हूँ एंड कट आउट भी पहले से ही करके रखा था ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसीलिए। एंड बाकी जिन लोगों को भाई कट आउट नहीं करना आता है कि किस तरीके से कट आउट करते हैं HD क्वालिटी में, तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगा, आप लोग जाकर सिंपली देख सकते हो। ठीक है, एंड यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप लोगों को पोजीशन करके बिठा लेना होगा ये वाला फोटो को। ठीक है, इस तरीके से। तो अभी आप लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पर शैडो ऐड करना होगा। देख सकते हैं यहाँ पर लेग्स के नीचे एकदम ही बिल्कुल ही शैडो नहीं है, तो शैडो एक बना के रखा हूँ इस फोटो के लिए। तो यहाँ पर ऐड फोटो ऑप्शन से उसको भी ऐड कर लेंगे। सो गाइस, यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर मैं शैडो को ऐड कर लिया हूँ एंड कुछ इस तरह से इसको छोटा करना होगा एंड इधर घुमाना होगा एंड यहाँ पर इधर को पकड़ के आप लोगों को कुछ तरह से इसको लंबा करना होगा। ठीक है, इतना नहीं भाई, इतना बहुत ज्यादा हो गया, इतना करना है। ठीक है, एंड ये वाला शैडो मैं हर फोटो के अंदर यूज करता हूँ एंड इसको छोटा करके यहाँ पर यूज करना होगा आप लोगों को पैर के नीचे। ठीक है, यहाँ पर लेग्स के नीचे एंड यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को मूव डाउन करना होगा। एक बार में अगर नहीं हो रहा है तो 2-3 बार क्लिक कर दो, क्योंकि एक बार में बहुत टाइम काम नहीं करता है। पिक्सआर्ट के अंदर एक ग्लिच है एंड इसका एक डुप्लीकेट बना लो यहाँ पर क्लिक करके एंड इस लेग के पीछे, मतलब नीचे, पीछे नहीं भाई नीचे। ठीक है, यहाँ पर बिठा दो एंड फिर से मूव डाउन कर दो। तो देख सकते हो यहाँ पर अच्छी तरह से हो गया है। एंड अभी आप लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पर इसका जो ओपेसिटी है ज्यादा लग रहा है तो इसका कम, थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। तो गाइस अभी देख सकते हो एकदम पूरा परफेक्ट लग रहा है दिखने में। एंड अभी आप लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पर डन कर देना होगा। डन करने के बाद यहाँ पर गाइस देख सकते हो यहाँ पर जो लेग्स है मेरा थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पर हाईलाइट लग रहा है दिखने में। ठीक है, तो अभी इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे ड्रॉ वाला ऑप्शन के अंदर। यहाँ पर लेग्स तो नहीं भाई, यहाँ पर जो शूज है, ठीक है, मतलब जो शू पहना हूँ वो। तो अभी यहाँ पर आने के बाद आप लोगों को यहाँ पर पेन वाला आइकन के अंदर जाके ये वाला ब्रश आप लोगों को चूज कर लेना होगा एंड यहाँ पर डन कर देना है। डन करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर सिंपली कुछ इस तरीके से, सॉरी गाइस, मैं साइज को यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ पर फुल कर देता हूँ एंड ओपेसिटी हल्का सा कम रखते हैं भाई। ठीक है, एंड यहाँ पर आप कुछ इस तरीके से कर लेंगे, कुछ इस तरीके से। ठीक है, एंड इस पैर के ऊपर भी कर लेंगे, उसके ऊपर कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो अभी देख सकते हो हो गया है। तो मुझे ज्यादा लग रहा है थोड़ा सा, तो यहाँ पर मैं जाऊंगा सिंपली लेयर वाला ऑप्शन पर एंड यहाँ से आप लोग ओपेसिटी कम ज्यादा कर सकते हो इसका। तो मैं कुछ इतना ओपेसिटी रखता हूँ यहाँ पर 66 तक। ठीक है, एंड अभी यहाँ पर क्या करूंगा, सिंपली यहाँ पर इसको मर्ज कर दूंगा यहाँ पर। ठीक है, मर्ज कर देता हूँ एंड यहाँ पर थ्रेड में क्लिक करके इस फोटो को सेव कर लेंगे एंड सेव करने के बाद जाएंगे इस फोटो को लेकर लाइट रूम के अंदर थोड़ा सा कलर ग्रेडिंग करने के लिए। तो चलिए लाइट रूम के अंदर चलते हैं। सो गाइस, यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर मैं लाइट रूम के अंदर आ गया हूँ फोटो को लेकर एंड पहले आप लोगों को क्या करना होगा, लाइट एडजस्टमेंट करना होगा। तो यहाँ पर सिंपली लाइट वाला टूल के अंदर आ जाता हूँ एंड हाईलाइट मुझे थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, तो यहाँ पर सिंपली हाईलाइट को थोड़ा सा कम रखेंगे। तो यहाँ पर लगभग 52 या 53 तक कम रखता हूँ एंड शैडो हल्का सा इंक्रीज करेंगे यहाँ पर और व्हाइट को हल्का सा कम रखेंगे एंड ब्लैक को हल्का सा इंक्रीज। ठीक है, एंड अभी आप लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पर आप लोगों को सिंपली जाना होगा कलर टूल के अंदर एंड यहाँ पर मिलता है आप लोगों को मिक्स टूल, इसके अंदर आना है एंड ह्यू को हल्का सा कम रखना है आप लोगों को एंड सैचुरेशन हल्का सा इंक्रीज कर देना है। ठीक है, एंड आप लोगों को आना है यहाँ पर ऑरेंज कलर में, ऑरेंज कलर का सैचुरेशन हल्का सा यहाँ पर डिक्रीज करना है और जितना आप लोगों को जरूरत है तो आप लोग अपने मुताबिक से करना है, मतलब अपने फोटो के मुताबिक से। और लुमियंस को यहाँ पर इंक्रीज करेंगे फेस के ऊपर लाइट डालने के लिए। तो जितना आप लोगों को जरूरत है उसका इतना डाल लेना यहाँ पर। तो यहाँ पर लगभग मैं 22 तक डाल रहा हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पर येलो कलर में आएंगे और येलो कलर का जो ह्यू है यहाँ पर देख लेता हूँ गाइस। तो ह्यू यहाँ पर मैं जब डिक्रीज कर रहा हूँ तो अच्छा लग रहा है, तो यहाँ पर मैं लगभग 40 या 41 तक डिक्रीज कर देता हूँ एंड सैचुरेशन को भी हल्का सा डिक्रीज कर देते हैं। तो यहाँ पर लगभग 40 तक ही कर देता हूँ। ठीक है, एंड अब आएंगे यहाँ पर ग्रीन कलर में।
तो गाइस यहाँ पर तो ग्रीन कलर का कुछ काम ही नहीं है, देख सकते हो गाइस कुछ काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मेरा जो फोटो है फोटो के अंदर ग्रीन कलर नहीं है, तो कुछ भी कर दोगे तो इसका कोई फायदा ही नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाता है CN कलर में, तो यहाँ पर CN कलर को मैं देख लेता हूँ इंक्रीज डिक्रीज करके। तो यहाँ पर इंक्रीज कर रहा हूँ तो ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो यहाँ पर लगभग मैं यहाँ पर 40 तक इंक्रीज कर लेता हूँ। एंड सेचुरेशन यहाँ पर मैं देख लेता हूँ गाइस, तो सेचुरेशन यहाँ पर डिक्रीज करने से अच्छा लग रहा है, ये इंक्रीज करने से। तो सेचुरेशन यहाँ पर मैं यहाँ पर डिक्रीज ही कर देता हूँ, ठीक है, डिक्रीज करने से ही अच्छा लग रहा है। एंड आ जाते हैं यहाँ पर ब्लू कलर के अंदर, एंड यहाँ पर जो ब्लू कलर है गाइस इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर इंक्रीज कर रहा हूँ तो अच्छा नहीं लग रहा है, तो यहाँ पर डिक्रीज कर लेते हैं। तो डिक्रीज यहाँ पर मैं लगभग 35 तक कर रहा हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर सेचुरेशन को भी हल्का सा डिक्रीज कर लेंगे, लगभग 30 तक या 35 तक ही कर लेते हैं भाई, क्या दिक्कत है। तो ये भी कर लिया। एंड पर्पल कलर में सेचुरेशन डिक्रीज कर देंगे, ठीक है, ये भी हो गया, बहुत ही बढ़िया। डन कर देंगे यहाँ से। डन करने के बाद यहाँ पर टेम्परेचर यहाँ पर देख लेते हैं, तो इंक्रीज डिक्रीज करके। तो यहाँ पर मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर टोन जो है मैच हो रहा है अच्छे से। तो यहाँ पर मैं इंक्रीज कर लेता हूँ 4 तक, एंड टिंट को भी यहाँ पर 4 तक इंक्रीज कर लेता हूँ। तो फोटो देख सकते हो यहाँ पर फेड टाइप का हो गया है, मतलब कुछ भी कलर टोन अच्छे से नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर वाइब्रेंस को इंक्रीज करेंगे लगभग यहाँ पर 65 तक, ठीक है, या 66 तक। तो आप लोग देख लेना अपने फोटो की मदद से इंक्रीज करना यहाँ पर। एंड सेचुरेशन ज़्यादा लग रहा है अभी, तो यहाँ पर थोड़ा सा कम कर देते हैं भाई, थोड़ा सा कम मतलब यहाँ पर -10 तक कर देते हैं, बहुत ही बढ़िया। तो अभी आप लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पर जो कलर ग्रेडिंग टूल मिलता है आप लोगों को इसके अंदर जाना होगा। एंड इसके अंदर आप लोगों को आने के बाद मिलता है कुछ इस टाइप का इंटरफेस। एंड सिंपली आप लोगों को यहाँ पर एरो वाला ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। एंड सजेशन यहाँ पर आप लोगों को इंक्रीज करना होगा हल्का सा, 5 तक मैं कर लेता हूँ, आप लोग अपने फोटो के मुताबिक से करना। एंड ह्यू को यहाँ पर देख लेते हैं गाइस कौन सा अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर मैं लगभग 190 तक रख रहा हूँ, यहाँ पर 190 तक अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो ये तो शैडो हो गया गाइस। तो यहाँ पर आप लोगों को मिड टोन मिलता है, हाईलाइट मिलता है, इसको भी सेम कर लेंगे, ठीक है, सेम यानी कि ह्यू 190 तक रखेंगे, ठीक है, यहाँ पर 190 तक रखेंगे। एंड सैचुरेशन यहाँ पर 5 तक रख देंगे। एंड हाईलाइट को भी सेम रखेंगे, यहाँ पर ह्यू को यहाँ पर 190 तक, ठीक है। तो यहाँ पर और यहाँ पर सजेशन यहाँ पर 5 तक डाल देते हैं, ठीक है। तो ये भी हो गया, डन कर देंगे यहाँ पर। और लास्ट आप लोगों को, लास्ट नहीं, यहाँ पर 2 चीज़ और करना है आप लोगों को। सिंपली यहाँ पर आना है कलर फिल्टर के अंदर। एंड यहाँ पर मैं यूज़ किया था गाइस, यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, मॉडर्न 04, ठीक है। तो ये देख सकते हो गाइस मॉडर्न 04। तो इसको यहाँ पर फुल यूज़ नहीं करना है, यहाँ पर आप लोगों को ऑपोसिटी मिलता है यहाँ पर नीचे। तो इसको यहाँ पर आप लोगों को लगभग 55 या 56 तक यूज़ करना है। तो यहाँ पर मैं 54 तक यूज़ कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा भाई, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ डन। डन करने के बाद थोड़ा सा और एक यहाँ पर आप लोगों को काम करना है, जो है विग्नेट यूज़ करना है हल्का सा आप लोगों को, लगभग 33 या 32 तक। एंड मिड पॉइंट को भी हल्का सा यूज़ कर लेता हूँ। एंड फेदर को यहाँ पर 100 और राउंडनेस को भी 100, ठीक है। और यहाँ पर डेज को हल्का सा कम कर लेता हूँ, ठीक है, कुछ इतना। एंड आप लोग यहाँ पर शार्पनेस वगैरह डाल सकते हो, आप लोगों को पता ही होगा क्योंकि हर वीडियो के अंदर दिखाता हूँ, ठीक है। नॉइज रिडक्शन, उसके बाद कलर नॉइज रिडक्शन। तो अभी यहाँ पर होता है फोटो कंप्लीट। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अभी बिफोर वाला। ये देख सकते हो बिफोर वाला कैसा था कलर ग्रेडिंग करने से पहले, एंड ये देख सकते हो आफ्टर वाला। तो गाइस आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आया और ये वाला फोटो एडिटिंग आप लोगों को पसंद आया तो लाइक कर देना वीडियो को। एंड अपने फ्रेंड लोगों के साथ भी ये वाला वीडियो शेयर कर देना, ताकि वो लोग भी कर पाए कुछ इस टाइप का फोटो एडिटिंग। और चैनल के अंदर अगर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसा नया वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना।